बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज डेट है 13 जनवरी 2026। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में 12 जनवरी को जब गोल्ड का एनालिसिस किया था, ये डिस्कशन हुई थी कि गोल्ड का जो व्यू है हमारा टोटली चेंज हो चुका है। गोल्ड अब टोटल बुलिश, हम टोटल बाई साइड पे देखेंगे। सेल साइड पर गोल्ड को देखना इस टाइम बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से गोल्ड में इतना बूम आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर में भी गोल्ड में उसी तरीके से बूम आएगा। जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, अमेरिका का ग्रीनलैंड के ऊपर हमले की बातें हो रही हैं, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिका के जो जो ट्वीट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं ईरान के प्रोटेस्ट के ऊपर, वो भी जो है काफ़ी ख़तरनाक किस्म के हैं। चाइना के जो कमेंट्स आ रहे हैं, रशिया के जो कमेंट्स आ रहे हैं, चाइना ताइवान की जो सिचुएशन है, रशिया यूरोप की जो सिचुएशन है, सब बहुत क्रिटिकल जियो पोलिटिकल बहुत टेंशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अल्ट्रा किस्म की बाइंग आ रही है। तो कल भी ये डिस्कशन हुई थी कि गोल्ड में हम बाइंग देख रहे हैं, तो गोल्ड की बेस्ट बाइंग कल देख रहे थे कि गोल्ड में अगर कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाई के लिए देखनी है तो वो ये वाला जोन है 4540 वाला या फिर 4500 वाला। ये दो जोन है गोल्ड की बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। तो लेकिन कल गोल्ड इस वहाँ से नीचे नहीं आई। ये जो जोन इसने क्रिएट किया था 4660 वाला, मार्केट इससे नीचे ही नहीं आई और इसने एक रात को एक न्यू हाई प्रिंट किया, वो है 46 ऑलमोस्ट 30 का। एक हम हाई मार्क कर लेते हैं, आज का ये हमारा हाई है और आज की जो सपोर्ट है हमारे पास वो ये वाला जोन है 4666 वाला, जो गोल्ड ने जो कल सपोर्ट क्रिएट की है, ये हमारे पास इस टाइम इसकी एक्टिंग सपोर्ट जोन है। तो अभी हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। गोल्ड में हम इसमें बाइंग कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये वाला जो जोन है ये आज भी स्टिल वैलिड है 4500 वाला। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है इस टाइम गोल्ड की बाइंग के लिए, 4500 वाला। फिलहाल देखा जाए तो ये वाला जोन इस टाइम बहुत दूर है, मार्केट इस टाइम 4600 पे और ये वाला जोन 4500 पे है। तो इससे पहले हमारे पास कौन सा जोन है? तो क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल रही है, ये दो कैंडलों में ऑलमोस्ट जो है ना आपके 1000 पिप्स हैं H1 की जो दो कैंडल है, तो इसके दरमियान कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये एक दो कैंडल जो है ऑलमोस्ट 1000 पिप्स की हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इस टाइम एंट्री क्रिएट करना ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो पॉइंट्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हैं। एक तो 4500 पे आ रहा है और दूसरा आपका जो पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है 4540 वाला जो जोन है, ये आपका SR इंटरचेंज जोन है। कल भी बताया था कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब ये मार्केट को एज एन सपोर्ट देगी। तो ये वाला जो जोन है 4540 वाला जो जोन है, यहाँ से मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में जो बाइंग देखी जाएगी वो इसी जोन से देखी जाएगी, 4560 वाला जो जोन है, 66 वाला। अगर मार्केट इसको सस्टेन नहीं करती तो ये वाला जोन है हमारे पास 4530 से 4540 वाला जोन है, जहाँ से मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। और बेस्ट बाइंग की हम बात करें तो बेस्ट बाइंग गोल्ड की यही है कि 4490 से 4500 का जो जोन है ये हमारे पास बेस्ट जोन है बाइंग के लिए। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस आ जाते हैं। एक तो हमारे पास नीचे से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ जाती है, जो बिल्कुल बेसिकली हम देखें तो एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ जाती है। अगर हम बॉडी से भी लगाना चाहें तो बॉडी से भी हमारे पास ये वाला जो जोन है 4440 वाला आता है। जो अभी हमने बात की हमारा SR इंटरचेंज भी है, हमारी रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और ट्रेंड लाइन पे हमारा ये वाला जोन भी मैच हो रहा है। तो ये दोनों जोन जो है हमारे ट्रेंड लाइन पे मैच हो रहे हैं, जहाँ से हम गोल्ड में बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट जो है गोल्ड ने मंडे वाले दिन की सपोर्ट है, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। गोल्ड को इसको होल्ड करना चाहिए। गोल्ड में जो बाइंग देखी जाएगी वो यहीं से ही, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाइंग देखी जाएगी गोल्ड में यहीं से ही देखी जाएगी, क्योंकि इसे मंडे वाले दिन की सपोर्ट है। गोल्ड ने ये मंडे वाले दिन की सपोर्ट क्रिएट की। अगर गोल्ड मंडे वाले दिन की सपोर्ट ब्रेक करता है तो पॉसिबल चांस है कि गोल्ड या मंडे वाले दिन का लो ले। मंडे वाले दिन का लो क्या था? ये 4500 वाला। यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक होगी और एक न्यू हाई क्रिएट करेगी, क्योंकि जब मार्केट ये मंडे वाली सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो चांसेस है कि मंडे वाले दिन की फिर जो मिडल जोन है वो आए या फिर जो एक्सट्रीम जोन है वो आए। 3 पॉइंट्स होते हैं, या जो मंडे वाले दिन की सपोर्ट है वो होल्ड करे। अगर वो होल्ड नहीं करती तो जो आपका जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट जोन होता है या 50% जोन जो होता है आपका, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो ये 4530 से 4540 वाला जोन, ये भी ब्रेक होता है तो देन फिर आपका एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ये जो हम कल से बात करें 4490 से 4500 का जो जोन है, यहाँ से गोल्ड में एक्सट्रीम किस्म की बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये वाला जोन जो है। तो इस टाइम
जो है अगर डेली में हम देखेंगे तो डेली में भी यही होता है कि अगर कैंडल ने एक डेली का हाई या लो लगाया तो अगले दिन मार्केट या तो उसके 50% जोन से बाइंग जाएगी या फिर उसका जो कॉन्फ्लुएंस जोन है या 4500 वाला एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से मार्केट में बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ये इस जोन पे फेयर वैल्यू गैप तो हमारे पास 4490 पे है और जो एक्सट्रीम का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये पे पड़ा 4510 पे। तो ये जो जोन है ना 4490 से 4510 वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन है गोल्ड के लिए, यहाँ से दोबारा बुलिश के लिए। तो यहाँ से गोल्ड में एक्सट्रीम किस्म की बाइंग एक्सपेक्ट की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात वही है, हमारा जो है मिडल जोन जो इम्पोर्टेंट होता है। मिडल जोन ब्रेक होगा तो देन वो एक्सट्रीम की तरफ आएगा, जब तक मिडल जोन ब्रेक नहीं होगा वो एक्सट्रीम की तरफ नहीं आएगा। और उससे भी पहले वो होता है जो उसने मंडे वाले दिन डेली की सपोर्ट क्रिएट की होती है, ये मंडे वाले दिन की डेली की सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट में बाइंग जो है ना एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो यहीं से सबसे पहले ट्रेड प्लान की जाएगी, यहाँ से लेके तकरीबन 200 से 300 पिप जो है ना इजीली कैच किए जा सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपने देखना है कि मार्केट आपके फेवर में आए और एक इनसाइड क्लोजिंग दे। इनसाइड क्लोजिंग देते साथ ही आपने बाइंग की एंट्री ले लेनी है और आपने इजीली 200 से 300 पिप जो है ना वो इजीली यहाँ से कैच हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो है ना आपकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन होती है, ये आपके बनते हैं जी 250 से 300 पिप इजीली बनते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेड जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। इस जोन से भी आपकी जो ट्रेड है वो यहीं तक की एग्जीक्यूशन बनती है और इसका SLB जो ना माइन्यूट सा बनता है, बिल्कुल माइनर सा। आपने जस्ट वही वेट करना है कि इनसाइड क्लोजिंग है, जैसे इनसाइड क्लोजिंग आएगी तो आपने बाई की एंट्री प्लान कर लेनी और एक जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके अपने एग्जिट ले लेना। जैसे यहाँ पे एक जो है ना इनसाइड क्लोजिंग है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग दिया। अभी इनसाइड क्लोजिंग दिया तो ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है। तो अब इसका सपोर्ट जोन क्या है, वो ये वाला जोन है। तो इसलिए यहाँ से कैंडल में जो है ना गोल्ड में बाइंग में एक्सपेक्ट की जा सकती है इस जोन से। तो देन फिर ये वाला जोन है। और ओवरऑल देखा जाए तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट प्रोबेबली जो है बेस्ट जोन जो है वो ये वाला 4500 वाला, ये हमारे पास बेस्ट बाइंग जोन है गोल्ड के लिए। यहाँ पे अगर हमें गोल्ड मिलता है आज या कल में तो यहाँ से हमें गोल्ड में ज़रूर एंट्री बनानी चाहिए, और वो भी कंफर्मेशन के बाद। विदाउट कंफर्मेशन नो एंट्री। कंफर्मेशन क्या है, इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड क्लोजिंग है नीचे से बाइंग वाली साइड पे। जैसे आपको बाइंग वाली साइड पे इनसाइड क्लोजिंग मिलती है आपने ट्रेड प्लान कर लेनी है, देन फिर अपने जो है ना एक हाई तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में गोल्ड की ये अपडेट देनी थी। गोल्ड का व्यू स्टिल बुलिश है, गोल्ड में बाय वाली साइड पे ट्रेड प्लान करना तो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा सेफ रहेगी बनस्बत कि आप सेल वाली साइड की तरफ ट्रेड प्लान करें। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।